हेलो गाइस, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू आवर चैनल सोशल सिने मीडिया। मैं हूं एक्टर निर्मल चिरानिया। विश्व रंगमंच दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर विश्व रंगमंच दिवस की बात हो, भारत का नाम ना हो ऐसा हो नहीं सकता, नाट्य शास्त्र का नाम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो यार, इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से या भारतीय सभ्यता के हिसाब से विश्व का सबसे पुराना या सबसे पहला नाटक माना जाता है समुद्र मंथन, जो कि देवताओं और राक्षसों के बीच में खेला गया था। लेकिन वेस्टर्न कल्चर या फिर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो अपने हिसाब से, अपनी मान्यताओं के हिसाब से विश्व का पहला नाटक अपने तरीके से मानती है। जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ग्रीक थिएटर में से निकले नाटकों को पहला नाटक मानते हैं। लेकिन 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 अगर बात आती है नाटकों के ऊपर लिखे सबसे पहले किताब की, तो विश्व सभ्यता हो चाहे भारतीय सभ्यता हो, उन सभी के हिसाब से विश्व की पहली पुस्तक मानी जाती है जो नाटकों के ऊपर लिखी गई है, और वो है नाट्य शास्त्र, जिसको लिखा गया है भरत मुनि जी द्वारा। हुआ क्या कि देवताओं और राक्षसों के सभी के काम ठीक ठाक चल रहे थे, तो नगर में व्यवस्था बनी हुई थी, तो मनोरंजन नहीं हो पा रहा था लोगों का। और उसी हिसाब से लेकर ब्रह्मा जी के पास अपनी शिकायत लेकर या फिर अनुरोध लेकर गए कि ब्रह्मा जी कुछ ऐसे साधन का निर्माण कीजिए जिससे नगरवासियों का मनोरंजन हो सके। और ब्रह्मा जी ने आदेश दिया भरत मुनि को एक पंचम वेद का निर्माण करने के लिए, और इस प्रकार से निर्माण हुआ भरत मुनि जी द्वारा नाट्य शास्त्र का। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 4 वेदों का निर्माण ऑलरेडी हो चुका था, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, और फिर 5वें वेद के रूप में निर्माण हुआ नाट्य शास्त्र का भरत मुनि जी द्वारा। और यह तब से लेकर नाटक आज भी बहुत प्रचलित है। पहले अगर चौक चौराहे या नुक्कड़ों पर नाटक होते थे, तो नुक्कड़ नाटक तो आज भी होते हैं। कोई भी कंपनी या पार्टी अपने लिए नुक्कड़ नाटक करवाती है। लेकिन अगर स्टेज थिएटर की बात करूं तो बहुत सारे प्रकारों में डिवाइड हुआ है, जैसे प्रोसेनियम थिएटर, इंटीमेट थिएटर, ओपन थिएटर और बहुत सारी कुछ। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अभिनय को लेकर। तो यार, बहुत सारे लोग इंस्टा पे डीएम करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमें भी अगर सिनेमा में आना है या अभिनय सीखना है तो रंगमंच करना जरूरी है क्या? जवाब है हाँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रंगमंच आपको अभिनय ही नहीं सिखाता है, रंगमंच आपको जीना सिखाता है। किस तरीके से जिया जाता है, किस तरीके से अलग अलग पात्रों को आप जीना सीखते हैं। आप रियल लाइफ में किसी और की जगह पर अगर अपने आप को रखकर देख पाते हैं तो आपके जीवन की आधी समस्याएं दूर हो जाती है। जी हाँ, ये रंगमंच आपको सिखाता है। अगर आप रंगमंच सीखेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, डायलॉग डिलीवरी के लिए कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आपको स्टेज फियर नहीं होगा। इन सारी चीजों को अगर मैं मिलाकर बात कहूं तो निष्कर्ष ये निकलता है कि आपको अभिनय सीखने के लिए या फिर अगर सिनेमा में आपको काम करना है, टीवी सीरियल, वेब सीरीज, मूवीज, एडवर्टीजमेंट, किसी में भी अगर आपको काम करना है, तो थिएटर या रंगमंच आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यार, ऐसे ही एक्टिंग, कैमरा एक्टिंग, स्टेज एक्टिंग, शूटिंग, बीटीएस और इन सब से रिलेटेड जानकारी भरी बातें अगर आपको सुननी है, देखनी है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।